क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। OnePlus का 15R फाइनली एंट्री मार चुका है। OnePlus का 15 जो है उसकी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो फ्लैगशिप लेवल की इसके अंदर डालनी है, बट इसका प्राइस कम है। बट प्राइस के साथ और क्या क्या कम कर दिया है, जैसे एक कैमरा पहले 3 हुआ करते थे, अब 2 कर दिए, बट कुछ चीजें एक्स्ट्रा छिड़काव कर दिया। 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले, 120 में और 165 में क्या फर्क पहचान भी पाओगे। स्टोरेज में भी कुछ अलग सा UFS 4.1 कर दिया है। परफॉर्मेंस में एक्स्ट्रा तड़का डाल दिया, सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर दिए। एक्चुअली रियल लाइफ में कितना काम करते हैं सब हमने घुस के टेस्टिंग करी। ये वाली वीडियो अगर आपने देखी आपको सब कुछ पता चल जाएगा इस वाले फोन के बारे में। सबसे पहली चीज भाई, बॉक्स आपका सेम ही है, OnePlus 15R लिखा है, रेड कलर का चारों तरफ। नेवर सेटल भाई, सेटल होने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे अपना OnePlus भाई फोन ना सर्दी के मौसम में अनबॉक्सिंग करने में ना अलग ही ठंडा ठंडा सा। आपका स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम इतना ठंडा नहीं होता, एल्यूमिनियम में अलग मजा आता है। टाइप A to टाइप C केबल है, एक 80 वॉट का भाई चार्जर दे रखा है। अच्छा हट्टा कट्टा मोटा सा है भाई, एक स्माइली वाला सिम इजेक्टर, इसका मुंह खुला होगा। कुछ पुस्तकें थी, बट मेरे दोस्तों पढ़ाई तो उम्र चली गई हमारी। अंदर भाई वो टाटा का लोगो होता है ना, उस टाइप का डिजाइन से रखा, बट भाई ओहो अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा। खाली फोन तो हो जाता भाई, फोन को खड़ा कर देंगे। ड्रॉप टेस्टिंग। इस फोन के अंदर भाई 10 एक्साइटिंग चीजें हम टेस्ट करने वाले हैं, एंड उसमें से पहला है स्क्रैचेस। इसकी जो पूरी बैक है सिरेमिक की बनी हुई, एंड सिरेमिक एक्चुअली ग्लास से या मेटल से थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है, तो जो भी आप चीज रब कर रहे हो उसका मटेरियल इसके बैक पे हल्का सा लग जाता है, तो ऐसा लगता है कि इसके ऊपर स्क्रैचेस हैं, बट एक्चुअली आई नहीं है। एंड सेम चीज प्राइस कम होने के बाद भी इसके अंदर ऐड करके, बट ओवरऑल अगर आप डिजाइन देखोगे तो OnePlus 15 से काफी ज्यादा सिमिलर है, बट पिछली बार से काफी ज्यादा डिफरेंट है। राइट साइड में पावर वॉल्यूम बटन है, एंड साइड्स एंड कॉर्नर्स पे बहुत स्लाइड सा एक कर्व है, जैसे अगर आप हाथ में पकड़ोगे तो ऐसे चुपता नहीं है। कैमरा पंप भी पूरा फ्लैट है, साइड्स में एंगुलर सा डिजाइन है, और बगल में एक डुअल फ्लैश लगा रखा है। OnePlus का पिछले काफी टाइम से गोल सा कैमरा डिजाइन चलता आ रहा था, बट इस बार उन्होंने पूरा ही चेंज करा है। हाथ में पकड़ने में 219 ग्राम इसका वेट है। लास्ट टाइम एक्चुअली 206 ग्राम था, और एक कैमरा ज्यादा भी था पिछले टाइम, तो एक कैमरा हटाने के बाद भी भाई थोड़ा सा वेट बढ़ गया है। और इसका रीजन मेरे दोस्तों है इसकी बैटरी। बट आप लोगों को याद होगा OnePlus 15 जैसी आप अपनी पॉकेट से निकालो तो उसमें स्क्रैचेस से आया करते थे, उसमें वो मिट जाया करते थे। इसमें भी वो सेम चीज है, बट इस कलर में आपको दिखेगा नहीं। जैसे ब्लैक है तो आप इससे ब्लैक ड्राइंग कर सकते हो, बस आप ऐसे हाथ से मिटाओ मिट जाती है, और हल्का सा अपने फिर तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं। एक चीज मेरे को फील हुई, इसका प्राइस OnePlus 15 से काफी कम है, बट डिजाइन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। ये 3 कलर्स में लॉन्च करा है। एक हमारे हाथ में मिंटी ब्रीज, एक चारकोल ब्लैक है, और एक इलेक्ट्रिक वायलेट है। मेरे हिसाब से वो लाइट वाला कलर है, यही थोड़ा ज्यादा वाइब करेगा, बट इसी में अगर गोल्डन कर दे तो मजा आता। ये थी मेरे दोस्तों सुंदरता की बात। अब आप लोगों ने IP68 सुना होगा, IP69 सुना होगा। मेरा फेवरेट ऑफकोर्स IP69, पर उसके साथ इन्होंने के और ऐड कर दिया। के का मतलब कर तब कर सकते, अलग अलग टाइप के, गर्म पानी में डाल दिया या फिर प्रेशर वॉशर से पिचकारी मार दी। हम आ चुके हैं मेरे दोस्तों गाड़ी वॉशिंग वाले एरिया के। इतनी तेज प्रेशर वाला गाल पे पड़ जाता ना भाई, दाढ़ी गायब हो जाती, बट फोन झेल लिया भाई। ये गर्मा गर्म पानी है मेरे दोस्तों जो हमने इकट्ठा कर लिया बाउल के अंदर, इसके अंदर इसकी डुबकी कर देंगे भाई। 1 + 1 2 -1 -1 नथिंग। बाकी भी जो चीजें हैं इसके अंदर, फ्रंट में भी Gorilla Glass 7i है, थोड़ा सा निकाल के दिखाता हूँ भाई पता चल जाता है। अगर मैं पोर्ट की बात करूं तो नीचे स्पीकर्स हैं, माइक है, सिम ट्रे है, USB टाइप C का पोर्ट है। ये टाइप C का पोर्ट USB 2.0 वाला है। 2.0 का मतलब आपकी ट्रांसफर की स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी। 3.2 होता थोड़ा सा बेटर होता। लेफ्ट साइड में आप लोगों को याद होगा अलर्ट स्लाइडर आया करता था, बट अब वो प्लस की बन गई है। जैसे इसने स्क्रीनशॉट लिया और इसमें सारी चीजों को एनालाइज कर दी कि भाई क्या क्या चीजें थी इसके अंदर, कि टाइम क्या है, AI से पूरी समरी बना दी भाई स्क्रीनशॉट की। एडवांस स्क्रीनशॉट वाला बटन भी आप इसको बोल सकते हो। यानी जो पूरा स्पेस है जहां पे सारी चीजें सेव होती है, इसको माइंड स्पेस बोला जाता है। प्रेस एंड होल्ड करोगे तो आप इसमें वॉइस नोट्स भी सेव कर सकते हो। ऐसे अभी ये वॉइस नोट सेव कर रहा है, जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ उसको सेव कर रहा है, यानी पूरा माइंड स्पेस में ऐड करता है। बहुत एक छोटा सा ऐड ऑन है, बट काफी ज्यादा यूजफुल है। अगर आप इसको चाहो कस्टमाइज करके, भाई नहीं भाई मेरे को स्क्रीनशॉट लेने का कोई शौक नहीं है, मैं भाई ट्रिपल टैप से ले लो, तो आप उसके अलावा इसको साउंड एंड वाइब्रेशन के लिए या फिर कैमरे के लिए, अगर मैं इसको प्रेस एंड होल्ड करूंगा भाई डायरेक्ट वीडियो कैमरा खुल जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जिनके लिए मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब देखो मैं एकदम ऑनेस्टली बताता हूँ, ये जो AI वाली आवाज है ना, हैरी पॉटर भाई विंगार्डियम लवियोसा कर दिया भाई। कलर थोड़े से भाई इंटरेस्टिंग से भी लगे और देखे से भी लगे। ब्रेकअप के बाद भाई गर्लफ्रेंड मिल गई। देखो अभी तक जितनी भी चीजें जो मैंने ट्राई करी, किसी में भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ भाई एक कॉम्प्रोमाइज है। जो अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये भी अल्ट्रासोनिक वाला है। ऑप्टिकल वाला थोड़ा सस्ता आता है, अल्ट्रासोनिक वाला थोड़ा महंगा आता है, जो महंगे फोन्स में होता है। और अल्ट्रासोनिक से होता है क्या, जैसे पानी वाली उंगली है, ये भी लगा दी स्क्रीन के ऊपर, किसी में दिक्कत नहीं आई। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं, 6.83 इंचेस का डिस्प्ले है, और डिस्प्ले में जो कुछ एक्स्ट्रा कर सकते थे सब कुछ कर दिया।
165 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले है, HDR 10+ भी ऐड करा है और 10 बिट भी ऐड करा है। सबसे पहले 165 हर्ट्ज, 165 कुछ ज्यादा होता है भाई। इस प्राइस पॉइंट में 144 मिल जाता है ना, वो भी ऐसा लगता है कि भाई एकदम फ्यूचरिस्टिक सा हो गया है। पर 165 हर्ट्ज बहुत ज्यादा स्मूथ फील होता है। अगर आप उंगली से थरथरा रहे हो, आपको बीच में ऐसा लगता है एकदम सब मक्खन स्मूथ चले जा रहा है। पर इसमें एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है कि 165 हर्ट्ज चलता नहीं है। जैसे आप ऐप ड्रॉर चला रहे हो, ऐप ड्रॉर 120 हर्ट्ज पे ही चल रहा है। आप कैमरा खोलते हो तो वो आपका 60 से 90 हर्ट्ज के बीच में चलता है। कोई भी ऐप 120 हर्ट्ज के ऊपर चलती ही नहीं है। एंड उसकी वजह से, क्योंकि स्क्रीन केपेबल है 165 हर्ट्ज, तो आपको फील तो होता है कि हाँ भाई हल्का सा बहुत स्लाइडली स्मूथ है, बट वो पूरा मजा 165 हर्ट्ज का आता नहीं है। एंड वो मजा ऐसा नहीं कहीं पे नहीं आ सकता है। एक दो एप्स हैं जो चलती है 165 हर्ट्ज पे। अगर आप प्ले स्टोर से क्लैश ऑफ क्लैंस डाउनलोड करो तो क्लैश ऑफ क्लैंस 165 हर्ट्ज पे चलती है। एंड इसमें अगर आप एक्चुअली स्क्रॉल करो ना बेस वेस को, तब आपको फील होता है कि भाई 165 हर्ट्ज में कितना मजा है। ये देखो, एक मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ। ये भाई दोनों फोन्स के अंदर क्लैश ऑफ क्लैंस चला रखा है। एक 165 हर्ट्ज है, एक 120 हर्ट्ज है। एंड अगर मैं एकदम स्लो मोशन में चलाऊं तो आप डिफरेंस नोटिस कर पाओगे जो फ्रेम्स में आता है। जो एनिमेशन है, ट्रूप्स की मूवमेंट भी आप देखो भाई कितनी स्मूथ सी लग रही है। ये देखो, इस पहले अगर मैं ड्रॉप करूं तो इसका इफेक्ट एंड बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होने का जो एनिमेशन है वो भी भाई देखो थोड़ा स्मूथ दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फर्क नहीं है। अगर नॉर्मली भी 120 हर्ट्ज से कंपैरिजन में यूआई स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको फर्क बहुत स्लाइड सा फील होता है। ऐसा लगता है कि भाई 165 हर्ट्ज वाला थोड़ा सा स्मूथ है। और ये जो FPS मीटर है, ये बेसिकली हमने डेवलपर ऑप्शंस में जो होता है वही हमने ऑन करा था। बट हाँ भाई, OnePlus को भाई इसमें सॉफ्टवेयर 165 हर्ट्ज पूरा कर देना चाहिए था, क्योंकि उसके बिना ज्यादातर लोग मजा नहीं ले पाएंगे। बाकी अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो बेजल चारों तरफ काफी पतले से हैं। मेरे को जो वॉलपेपर है वो भी मेरे को काफी अच्छे लगे। अलग अलग टाइप की थीम्स इसके अंदर ऐड करके। HDR कंटेंट अगर आपने देखा है तो आप नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी HDR कंटेंट अब चलता है। प्लस साथ में काफी सारे फोन्स में ऐसा होता है कि नेटफ्लिक्स में आप देख रहे हो सब कुछ काला काला सा दिख रहा है। इसमें वैसा नहीं होता है। अगर आप मोड चेंज करके प्रो मोड में कर दो तो आपको एक्चुअली नेचुरल कलर्स वो दे देता है। एंड डिस्प्ले में आप स्प्लिट स्क्रीन करके भी अगर 2 विंडोज चला रहे हो तो भी आप यूज कर सकते हो। बैटरी इसमें 7400 mAh की है, प्लस 80 वॉट की चार्जिंग भी। बट मेरे दोस्तों पता है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि नंबर काफी अच्छे हैं, हमने रियल वर्ल्ड टेस्टिंग में करी। तो भाई हमने HDR वीडियो ऑन कर दिया, भाई टाइमर लगा दिया, देखते हैं 25% बैटरी अभी है, 1 घंटे बाद कितनी रहती है। तो 7% बैटरी अगर कम हो रही है 1 घंटे के अंदर, तो आप अराउंड 14 से 15 घंटे इस वाले फोन पे लगातार मूवी देख सकते हो। HDR के अंदर हमने 4K रिकॉर्डिंग भी करी भाई, 40 मिनट के अराउंड करी थी एंड उसमें हमारा 15% का बैटरी ड्रॉप हुआ था। तो अगर मैं आपको एकदम सिंपल बताऊं, आप नॉर्मल टास्क कर रहे हो तो आपकी 7% 1 घंटे में जाती है, और अगर आप BGMI या फिर 4K रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपकी उससे डबल 15% 1 घंटे के अंदर जाएगी। मैं अगर अंदाजा लगाऊं, एक बंदा अप्रोक्सीमेटली अपने फोन को दिन में 6 घंटे यूज करता है। अगर आप 1 घंटा गेम खेल रहे हो, 1 घंटा रिकॉर्डिंग कर रहे हो और बाकी घंटे आप अपना नॉर्मल यूज कर रहे हो, तो आपका 2 दिन आराम से चल जाएगी बैटरी। एंड खाली अगर वीडियो देख रहे हो, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करो, तो आपका 2.5 दिन के अराउंड भी खिंच सकता है। ये हमारा पूरा बैटरी रिसर्च है, इस वाले फोन के लिए करा था। आप बताना हर फोन के लिए भी करते हैं। सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो Android 16 के साथ आ रहा है। अगर आप एक्चुअली स्क्रॉल करोगे तो आपको सेम चीज फील होगी जो लिक्विड और ग्लास वाला है। जैसे जो सर्च बटन है ट्रांसपेरेंट है, ऊपर से अगर आप स्क्रॉल करोगे हल्का सा एक ट्रांसपेरेंसी, वो ग्लास वाले इफेक्ट्स आपको फील होंगे। ऑफ कोर्स मेरे दोस्तों एप्पल से थोड़ा थोड़ा इंस्पायर्ड फील होता है। OxygenOS 16 है तो लेटेस्ट है बिल्कुल, बट मेरे को छोटी छोटी चीजें अच्छी लगी। जैसे मैं सेटिंग्स में ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो लिस्ट के एंड पे जब जाता है ना तो हल्का सा एक वाइब्रेट करता है, बहुत स्लाइड सा। चाहे आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, चाहे आप स्क्रॉल करो, हर जगह बहुत हल्का हल्का ऐसा छिड़काव सा कर रखा है, तो प्रीमियमनेस थोड़ी सी ऐड करता है। 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स वापस कर रहा है OnePlus, एंड 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी इस वाले फोन के अंदर है। ये जो प्लस माइंड है, इसके अंदर गूगल के जेमिनाई का इंटीग्रेशन है। जैसे मनाली जाने का भाई हमने प्लान करा, इसके ऊपर हमने इसको जैसी ए प्लस माइंड जैसे बटन दबाया, इसने भाई पूरा हमको बता दिया कि वेदर फोरकास्ट क्या होने वाला है। ये रिकॉर्डिंग है, जैसे हमने भाई रिकॉर्डिंग कर रखी, इसको पूरा ट्रांसक्रिप्ट में इसने कन्वर्ट करके भाई पूरा पॉइंटर्स में दे रखा है। आप स्कूल कॉलेज में फोन जाके आपने छुपा दिया, बस अपना आप मस्ती से नींद ले रहे हो, पूरे भाई नोट्स बन के पूरे क्लास के आपको मिल जाएंगे। टीचर ने उठाया भाई, पूछा कि भाई इसका आंसर क्या है, आपने फटाफट सर्च मार के बता दिया। भाई यही तो है AI टेक्नोलॉजी। AI पोर्ट्रेट ग्लो है, बेसिकली चेहरे में थोड़ा सा ग्लो ऐड करता है, पोर्ट्रेट शॉट्स काफी प्यारे से कर देता है। अब आ जाते हैं मेरे दोस्तों मुद्दे की बात पे। कैमरा, इसमें एक डुअल कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है एंड 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा। बट एक्चुअली अगर आप सेंसर देखोगे, प्राइमरी वाले का सेंसर सोनी का IMX906 सेंसर है। मेन जो कैमरा है उसमें पिछली बार से एक अपग्रेड है, बट जो टेलीफोटो वाला लेंस है वो हटा दिया है, और फ्रंट कैमरा इसके अंदर 32 मेगापिक्सल का। हमने बहुत सारी फोटोज खींची है इससे। ये भाई हमने खींची है विशाल भाई की, अपना सेठ जी। एंड इसमें अगर आप एक्चुअली नोटिस करो, बैकग्राउंड में घास काफी ब्राइट हरी दिख रही है, चेहरे पे
हल्की सी लाइट आ रही है और स्काई भी आपको थोड़ा सा ब्लू कलर का दिख रहा है। ऑल कंबाइंड जो डार्क वाला एरिया है और लाइट वाला एरिया दोनों को एक ही इमेज में सही से दिखा रखा है। और ये वाली भी हमने अल्ट्रा वाइड में खींची। आउटडोर लाइट अगर है तो इमेजेस क्लियर दिख रही हैं, कलर्स अच्छे ब्राइट आ रहे हैं। अगर आप वाइड में स्किन के टेक्सचर देखोगे ना तो आंख के नीचे थोड़ा सा डार्क हो गया है, जो दाढ़ी की डिटेल्स थोड़ी सी गायब हो गई है, ये होता है। बट सेम चीज अगर आप इंडोर्स में देखो 1x वाले सेंसर से जो लिए हुए हैं तो आप दाढ़ी में भी डिटेल्स देख सकते हो, चेहरे में भी डिटेल है, बाल में भी डिटेल है। तो वाइड और 1x में डिटेल्स में एक मेजर डिफरेंस आपको फील होगा। एक चीज मेरे को थोड़ी सरप्राइजिंग लगी कि जो पोर्ट्रेट वाले शॉट्स है इसके अंदर कोई टेलीफोटो लेंस नहीं। आप एक्सपेक्ट करोगे भाई पोर्ट्रेट शॉट्स तो अच्छे नहीं आए, बट ऐसा नहीं है। पोर्ट्रेट शॉट्स चाहे 1x से ले रहे हो बट उसमें एज डिटेक्शन काफी अच्छा है और बैकग्राउंड में ब्लर भी काफी नेचुरल है। इसमें स्किन जैसी नेचुरली है वैसी दिख रही है। ये वाली फोटो है धर्मेंद्र की, इसमें भाई इसने चश्मा ब्लर नहीं किया। यूजुअली आप जितने भी पोर्ट्रेट फोटोज देखोगे ना उन सब में चश्मा ब्लर हो जाता है। एंड सेल्फी में भाई इंडोर होती है, आउटडोर होती है। एंड सबसे मुश्किल सेल्फी होती है अगर आप आसमान के अगेंस्ट सेल्फी खींचो। टेक्सचर भाई स्किन का स्मूथ कर देता है इंडोर्स अगर आप ले रहे हो। आउटडोर्स अगर आप ले रहे हो तो डिटेल्स थोड़ी ज्यादा आती है फेस के ऊपर। वीडियो की बात करें बैक से 4K 120 FPS वीडियोस ले सकते हो और फ्रंट से आप 4K 30 FPS की वीडियोस बना सकते हो। लेकिन लॉग वीडियो का ऑप्शन जो OnePlus 15 के अंदर है, बेसिकली कैमरा वाली क्वालिटी जो होती है जिसके साथ आप शूट कर सकते हो, मेरे हिसाब से इस टाइम पे अगर इंस्टाग्राम यूट्यूब शॉर्ट्स पे आप वीडियोस बना रहे हो, लॉग होता है बहुत ज्यादा बड़ा अपग्रेड हो जाता है। वो नहीं है इसके अंदर, बट वो ओके है क्योंकि अभी बस जो टॉप के फ्लैगशिप फोन है बस उसी में है लॉग। नेक्स्ट साल तक भाई 40-50 हजार की रेंज में भी आएगा। बट मेरे को एक चीज लगी कि जैसे IP69K रेटिंग है बट अंडर वाटर रिकॉर्डिंग वाला मोड नहीं है जो OnePlus 15 के अंदर ऐड कर। वीडियो अगर रिकॉर्ड करनी है स्टेबलाइजेशन के साथ में, जैसे ये वाली सजन मांगते हुए भाई वीडियो है, इसमें स्टेबलाइजेशन ऑन है बट ये वर्क करेगा 1080p 30 FPS पे, 4K पे वर्क नहीं करता। अब बात आती है मेरे दोस्तों परफॉर्मेंस की। इसमें है मेरे दोस्तों स्नैपड्रैगन का 8 Gen 5। जो OnePlus 15 है उसके अंदर 8 Elite Gen 5 है। फर्क है फ्लैगशिप और फ्लैगशिप किलर का फर्क है। उसमें फ्लैगशिप है, इसमें यहाँ पे कलर एक्स्ट्रा ऐड हो गया। एंड एक्चुअली अगर आप पेपर पे देखोगे बेंचमार्क्स में तो आपको नंबर्स में एक मेजर अपग्रेड फील होगा। बाकी भाई परफॉर्मेंस के मामले में भाई पूरा तड़का लगाया। UFS 4.1 स्टोरेज है, रैम 12GB लगा रखी है। UFS 4.1 और वर्सेस में UFS 3 या 2 अगर आपको बताऊं बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सबसे पहले अगर आपने भाई हाई क्वालिटी पोर्ट्रेट फोटोज लिए वो जल्दी आपकी रेंडर होंगी, प्लस आपकी गेम जल्दी लोड होती है। अगर आप इंटरनली कुछ कॉपी कर रहे हो वो बहुत तेजी से लोड होता है, प्लस स्टोरेज फास्ट होने से आपका फोन भी काफी ज्यादा फास्ट चलता है। जिन्होंने पता नहीं भाई काफी टाइम पहले मैंने ना एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव से SSD में अपग्रेड करा था एक iMac को। भाई 1 मिनट का लोड टाइम 5 से 10 सेकंड के लोड टाइम में कन्वर्ट हो गया था। ये डिफरेंस आता है बस स्टोरेज की वजह से। बाकी सब कुछ सेम था, कोई रैम अपग्रेड नहीं था, कुछ नहीं था, बस स्टोरेज अपग्रेड करी थी। और बाकी भी जो चीजें हैं Wi-Fi 7 भी लगा रखा है, Bluetooth 6 भी लगा रखा है। एंड हमने नॉर्मली चला के देखा 165 हर्ट्ज प्लस स्नैपड्रैगन 8 Gen 5, इन दोनों को मिला के एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा स्मूथ फील होता है। नॉर्मली अगर आप चला रहे हो तो आप OnePlus 15 और इसमें फर्क नहीं बता पाओगे, बट फर्क आता है मेरे दोस्तों गेमिंग के अंदर। सबसे पहले मेरे दोस्तों BGMI चला लिया है। सेटिंग्स में खोल के अगर दिखाऊं तो स्मूथ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम पे चल रही है गेम। बड़ी स्क्रीन में 4 से 5 उंगलियां भी लग रखी हैं, बट उसके बाद भी स्पेस है, आप देख सकते हो। एनिमी स्पॉट करने के लिए भाई स्क्रीन में अच्छी खासी जगह बच रखी है। नेक्स्ट हम चला रहे हैं रेड डेड रिडेम्पशन 2। ये नेटफ्लिक्स की तरफ से आ रही है भाई गेम। पीसी गेम है भाई, मोबाइल के अंदर चल जाती है। 30 FPS इसमें कांस्टेंट आ रहा है। बेसिकली गेम जो है वो लॉक्ड है 30 FPS पे। गेम की फील मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं पूरी पीसी वाली है। एंड थोड़े ग्राफिक्स ऐसा बस लग रहा है कि पीसी से कम है, बट एक्चुअली मोबाइल में जो बेस्ट ग्राफिक्स है उसी पे चल रहा है। बड़ा मूवमेंट देखो भाई, जैसे कैरेक्टर वॉक कर रहा है, जो ओवरऑल फील है, जो प्रोसेसर की कैपेबिलिटी है, जितनी भी गेम्स हैं प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे हर जगह, उन सबके सामने इसकी कैपेबिलिटी काफी हाई है। अब बारी है मेरे दोस्तों फोन को एकदम गर्मा गर्म करने की। 10 मिनट हमने क्लैश ऑफ क्लैंस खेला एंड इसमें भाई हमारा टेम्परेचर बढ़ के 30 डिग्री से 33 डिग्री हो गया। एंड BGMI खेला तो भाई 20 मिनट खेलने के बाद इसका टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंच गया था। एंड सबसे मुश्किल टेस्ट मेरे दोस्तों आपने भी नोटिस करो, 4K वीडियो आप रिकॉर्डिंग करते हो फोन एकदम गर्मा गर्म हो जाती है। हमने 20 मिनट लगातार 4K रिकॉर्डिंग करी, टेम्परेचर गया 42 डिग्री। एंड उसके बाद भाई बेंचमार्क पे भी लगा दिया, 5-6 मिनट बेंचमार्क पे लगे जिसमें पूरा भाई रगड़ा जाता है फोन को। इसका टेम्परेचर 42 डिग्री पे ही रहा, बाहर वाला टेम्परेचर। ऐसा नहीं था भाई किसी भी पॉइंट पे कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया। 45 के ऊपर होता है तो भाई थोड़ा सा अनकंफर्टेबल टाइप हो जाता है। मस्त चल रहा था, मजा है। ओवरऑल अगर मैं आपको एकदम सीधा सीधा बताऊं, काफी सारी चीजें हैं। जैसे कैमरा है उसमें यार टेलीफोटो चाहिए होता है, बिना टेलीफोटो के ना इनकम्प्लीट सा हो जाता है फोन। बाकी जो है प्राइमरी लेंस से डिसेंट काम कर रहा है। जो परफॉर्मेंस है और जो डिस्प्ले है, बैटरी है, बाकी सारी चीजें, उन सब में डेफिनेटली भाई काफी क्रेजी वाइब लेके आ रहा है। मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को ना ये पुराने OnePlus की
की याद दिला रहा है, क्योंकि पुराने वन प्लस के फोन्स भी भाई डिस्प्ले में, परफॉर्मेंस में एकदम एक्स्ट्रा होते थे, एंड बैटरी में भी वन प्लस के भाई एकदम मैक्लेरन एडिशन और वो सब आते थे, एकदम एक्सट्रीम फास्ट चार्जिंग था, तो वो सब वाली वाइब मेरे को ये दे रहा है। बट पहले वन प्लस में एक चीज होती थी जो बहुत मेजर पॉइंट था सेलिंग का, कि यूआई एकदम ही खाली खाली सा होता था, ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं होती थी, ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉइड होता था, बहुत ऑप्टिमाइज्ड। अब थोड़ा सा हैवी है बट फीचर्स आते हैं। ओवरऑल एक ऑलराउंड तगड़ा स्मार्टफोन है मेरे हिसाब से। सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा अपग्रेड करके 165 हर्ट्ज जो एक केपेबल है उस पे अगर चले तो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल जाएगा। और तथा इस वाली वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो। बाय।